नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। होपफुली इस यूनिवर्सिटी में आने का जो सपना है वो सभी का होता है। खैर, मैं आपको पीछे दिख रहा होगा, जंगल दिख रहा होगा, आप कह रहे होंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं। तो जहाँ का मैं विद्यार्थी हूँ उसी विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ और एक जगह है पीएसआर, पार्सार्थी रॉक्स। यहाँ जो पहले वाइस चांसलर थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, उनके नाम पे इस चट्टान का नाम रखा गया है। दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान है ये। जेएनयू में जब आप आएंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फर्स्ट इवनिंग को घूमने ज़रूर आएंगे और वो घूमने की पहली जगह होगी पीएसआर। अगर पीएसआर की हम बात करें तो पीएसआर दिल्ली का सबसे ऊंचा प्लेस तो है ही है। एंड जैसा कि आपको पता है कि जेएनयू जो है वो पूरा का पूरा अरावली रेंज पे बना हुआ है। एंड अरावली देश की सबसे पुरानी जो एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसके ऊपर बना हुआ है पूरा जेएनयू। 1200 एकड़ में फैला हुआ है एक कैंपस। इसकी कुछ पहले आपको ब्यूटी दिखा देते हैं, पीएसआर से जेएनयू कैसा दिखता है। आपको यहाँ से लाइब्रेरी देखने को मिलेगी और हो सकता है बीच में निकलते हुए हवाई जहाज़ों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जब अभी हम दिखाएंगे रोटेट करके कैमरा, तो आप यहाँ पे देखेंगे थिएटर भी यहाँ पे बना हुआ है जो कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, आप भी कभी इंजॉय कर पाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको गिटार बजाना आता है तो पत्थर पे बैठ कर जो गिटार बजाने का आनंद है, मज़ा है, वो शायद आपको किसी विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि आखिर यहाँ से जेएनयू दिखता कैसा है। या तो आपने देखा यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम इलाका हरा भरा, एकदम लगता है कि आप दिल्ली में तो नहीं है। खैर, और यही कारण है कि जेएनयू के अंदर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी में कहा जाता है प्रकृति की गोद में रह रहे होते हैं, यानी कि ऑन द गोद ऑफ नेचर। तो सिंपल सी बात है कि आप एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन जीते हैं, एक ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को एनवायरमेंटली तो फिर देखते ही हैं कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडरी थिंग, आपको अगर मैं इधर दिखाऊं, सामने अगर आप दिखाएंगे तो सामने जो ये पूरा पत्थर दिख रहा है, यहाँ जब हम खुद फर्स्ट ईयर में आए थे, पूरा पूरा जो एकदम मैदान जैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पढ़ाई करने भी आते हैं। लाइक हम भी जब फर्स्ट ईयर में 2019 में जब एडमिशन लिया था यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठा करते थे। कभी कभी इवनिंग के टाइम में जब धूप कम हो जाती थी गर्मियों में, या फिर सर्दियों में जब तेज़ धूप कहीं ना कहीं होती थी, हॉस्टल से मन भर जाता था, तो इधर आके बैठ सकते हैं। और मोस्टली अगर मैं कहूँ तो पीएसआर पे जब आप चट्टानों के ऊपर खड़े होते हैं आके, और देर रात को भी जब यहाँ बैठेंगे आके, डेफिनेटली एक सुकून का एहसास होता है। एक जब ठंडी हवा बह रही होती है, आप कमरे के अंदर, वो सुकून कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम बात करें जेएनयू के अंदर, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कैंपस है, इन कैंपस अगर हम बात करें, ऑल दो सारी की सारी बिल्डिंग्स एकदम पेड़ों से ढकी हुई बिल्डिंगें, एक तरह से हम कह सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल एक गांव जैसा एहसास होता है। और यही कारण है कि जेएनयू अपने आप में कुछ खास बनता है। जेएनयू के ढाबाओं की चर्चा हमारे पुराने वीडियोज़ में हमने की थी। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे किसी दिन एक लाइव इंटरव्यू करने की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मोर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये शायद दिल्ली में कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है जहाँ पे आपको चिड़ियों की चहचहाहट, मोर की आवाज़, कोयल की कू, वो सब अगर कहीं सुनने को मिलती है तो वही एकमात्र विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। और हमने जैसे बताया था, अपने प्लेटफॉर्म पे भी बताया था कि जो टीम एग्जाम वर्ड के जितने भी टीचर हैं वो सब यहीं के स्टूडेंट हैं। कोई पॉल साइंस में पढ़ रहा है, कोई पीआईएसएम में है, कोई आईआरएम में, कोई सोशोलॉजी से है, फिलॉसफी से हैं, हिंदी से हैं, सब अलग अलग फील्ड से हैं। और सब कहीं ना कहीं, कोई बैंगलोर से पढ़ के आया तो कोई बीएचयू से पढ़ के आया, तो कोई डीयू से पढ़ के आया। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देश के सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए प्रोडक्ट जो निकल के आते हैं वो आपके क्लासमेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, जो आपको शायद एक छोटे शहर में या फिर एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ सीखने को ना मिल पाए। बात रही यूपीएससी की प्रिपरेशंस की, तो आप खुद सोच के देखिए, जहाँ का वातावरण इतना सुंदर हो, वहाँ पढ़ने के लिए अगर आपसे कहा जाए, या फिर आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, तो आपका कितना मन स्वस्थ रहेगा स्टडीज़ को लेके। आप
कितना स्वस्थ फील करेंगे। इधर आप दिखाएंगे थोड़ा सा आगे, अगर इधर सामने कैमरा घुमाएंगे तो ये जस्ट पेड़ जो आप देख रहे हो इनके जस्ट पीछे जेएनयू का स्टेडियम है। और स्टेडियम में लाइक उतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं है कि हम ये कहें कि डीयू के अंदर जैसा स्टेडियम है या फिर जामिया में जैसा स्टेडियम, वैसा स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजेबल है स्टेडियम के मामले में हम कह सकते हैं। और जो आप थिएटर है, थिएटर अगर आप जो ये पत्थर आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर जस्ट सामने थिएटर बना हुआ है, ओपन थिएटर है। जेएनयू में मोस्टली 2 ओपन थिएटर माने जाते हैं। एक तो केसी ओपन थिएटर है जहाँ पे मार्केट भी है, जहाँ पे आपको सारे के सारे ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो यहाँ पे एक ओपन थिएटर है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी संडे को यहाँ पे एलुमिनी मीट हुई थी, तो देश में जितने भी ऑफिसर जो यहाँ से बन के गए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स बन के गए हैं, उन सब का जो एलुमिनी मीट था उसका प्रोग्राम यहीं शेड्यूल था। इसी PSR रॉक्स के बीच में वो प्रोग्राम था, जिसके अंदर स्टेट लेवल के DGP रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए, जो किसी ज़माने में जेएनयू के अंदर छात्र रहे, वो छात्राएँ रहीं जो आज IAS PCS हैं या फिर मिनिस्ट्री में वर्किंग हैं या फिर IFS हैं, वो सब लोग यहाँ आए थे। और पूरा का पूरा जो एक प्रोग्राम था वो इसी PSR रॉक्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ केवल घूमने तक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी, अगर आप वनस्पति अध्ययन की यानी कि जो वनस्पतियों से संबंधित आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी रिसर्च से संबंधित चीज़ें जो आपको यहीं मिल जाती हैं। कैंपस के अंदर आपको पेड़ पौधे जिन पे आपको रिसर्च करने के लिए मिल जाता है वो सब यहाँ पे मिलता है। खैर, आज के इस शॉर्ट ब्लॉग में केवल इतना ही, बाकी हम चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे और जेएनयू के अलग अलग सेंटर्स में जाके भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, उन लोगों से चर्चा करेंगे जिन्होंने चीज़ों का अचीव किया है। कुछ दिनों में हम अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ सिविल सर्विस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी यहीं किसी चट्टान पे बैठ के डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ल्ड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।